दिख रही है आईटी सेक्टर में भी, और आउट परफॉर्मेंस इस वक्त बाजार में। निफ्टी आईटी इंडेक्स को एक बार टीवी स्क्रीन पर लेकर आए, करीब 300 अंकों की बढ़त यहां पर, और ये सेक्टर है जो कि लीड कर रहा है। इससे जुड़े स्टॉक्स पे अगर आप देखेंगे, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, नजारा टेक्नोलॉजीज, मिड कैप प्लेज हो चाहे हैवी वेट्स हो, आईटी सेक्टर, परसिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ज, एम्फासिस में अच्छी खासी मजबूती। कुछ परसिस्टेंटली आपका फेवरेट रहा है, लेकिन आईटी सेक्टर में इस वक्त की तेजी कैसे देख रहे हो? कोई स्टॉक पिकिंग अगर करना चाहेंगे? जी हाँ, परसिस्टेंट बिल्कुल परसिस्टेंटली हमारा फेवरेट रहा है, एंड देन फॉर अ गुड रीजन स्टॉक में अच्छे खासे रिटर्न्स भी देखे गए। लेकिन मैं कह सकता हूँ, देखिए आज का जो आईटी का मूव है दैट इज एक्चुअली नैस्डैक ड्रिवन। कल मार्केट्स ऊपर जा रहे थे, मार्केट्स को एक्चुअली होल्ड बैक करने के लिए जो सेक्टर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था, या जो होल्ड बैक कर रहा था वो था आईटी सेक्टर। आज हमने और कल रात को हमने नैस्डैक में अच्छा खासे जंप आते हुए देखा है, तो उसका एक रब ऑफ इफेक्ट मिल रहा है। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर आप एंट्री करना चाहें तो एचसीएल टेक ये एक स्टॉक है जो आपके रेडार पे होना चाहिए। मीडियम टर्म के हिसाब से भी देखें तो अच्छा खासा सेटअप है, और नियर टर्म के हिसाब से भी देखें तो स्टॉक में एक बेस बन के एक अपमूव शुरू हुआ है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर आप एक एंट्री लेना चाहें तो 1135 के जो जोन्स हैं ये आपके लिए एज अ फर्स्ट टारगेट टैग करेंगे। 1165 आपका सेकंड टारगेट रहेगा। फ्रेश एंट्री के लिए 1070 ये आपके लिए एज अ स्टॉप लॉस टैग करेंगे। सो फ्रॉम द आईटी स्पेस एचसीएल टेक विल बी ऑन माय रेडार, लेकिन ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे मैं प्रॉफिट जो है ये लेते चलूंगा। आई विल नॉट वेट फॉर टू बिग प्रॉफिट्स। जहां जहां मुझे बाउट्स मिलेंगे, जहां जहां मेरा प्रॉफिट होता रहेगा, मैं बुक करते चलूंगा। ठीक है, ऑलराइट। तो ठीक है, ग्रोथ स्टॉक्स पर तो आपको एक नजर रखनी होगी। नास्डैक तो क्या रिबाउंड, कई बार रिबाउंड के मौके और भी मिले हैं, लेकिन आज की ये तेजी ओवरसोल्ड जोन से निकले हुए जेपी मॉर्गन का एक नोट भी है, नास्डैक का रिबाउंड है, सारे कॉम्बिनेशन इकट्ठे दिखते हुए आपको दिख रहे हैं। इंश्योरेंस पर भी आप नजर रखें, लेकिन थोड़ी से गेन्स तो इरोड हुए हैं। जिन लेवल्स पर बैंक निफ्टी खुला था 40,000 के ऊपर, वहां से करेक्ट होकर अब इसकी तेजी अब लगभग 80-90 पॉइंट्स की रह गई है। लेकिन अब भी स्ट्रेंथ कहां दिख रही है? अल्ट्राटेक सीमेंट लास्ट 5 मिनटों में जो तेज हुए काउंटर में, एमएनएम यहाँ पर एक उनके ईवी बिजनेस के लिए वो फंड रेजिंग की बात कर रहे हैं, वो एक न्यूज का ट्रिगर है। बजाज फाइनेंस अभी अजय भी डिस्कस कर रहे थे इसे, और एलएनटी जो लगातार तेजी बनी हुई है जिस स्टॉक में। दूसरे जो स्टॉक्स तेज दिख रहे हैं आपको, आयशर मोटर, इंडसइंड बैंक और ग्रासिम जैसे स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं। 1700 पे आ गया। संतोष, जरा कोटक बैंक को चेक करिए। लास्ट 3-4 दिन में जब बाजार में तेजी आई तो इसने आउट परफॉर्म किया है, बट ओवरऑल स्कीम में वही 1700 में बैठा हुआ है। क्या इसका समय आ सकता है? ये देखिए आज डेज हाई की तरफ कोटक बैंक 35 रुपए ऊपर। यस, कोटक बैंक की बात करें तो पिछले 2 साल से इसका यही बेस रहा है 1600 से 1650 के जोन से, और वहीं से फिर से हमको एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो ये हम मान सकते हैं कि काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से बाउंस बैक कर रहा है, तो और रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है एज इन्वेस्टर और ट्रेडर्स के लिए भी। हालांकि इसमें थोड़ा सा मोमेंटम स्लो रहता है, ऊपर में या अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, तो इमीडिएट टारगेट मुझे नजर आ रहा है 1740 का, वहां तक मुझे लगता है ये जा सकता है। 1740 अगर क्रॉस करने में कामयाब रहता है तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है जो स्टॉक को 1800 रुपए तक लेके जा सकती है।